अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एवोल्यूशन का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है मार्क वन। स्टूडेंट्स, मार्क वन वो पहला कंप्यूटर था जिसमें बिजली का इस्तेमाल किया गया। अब ये था क्या, आइए लेक्चर में जानते हैं। तो जो मार्क वन था, द नेक्स्ट सक्सेसफुल कंप्यूटिंग मशीन इन्वेंटेड वाज अ डिजिटल कंप्यूटर नॉन एज मार्क वन। तो हमने यहाँ पे एक लफ्ज़ पढ़ा डिजिटल कंप्यूटर। इससे पहले ये वर्ड हम नहीं पढ़ रहे थे। इससे पहले हमारे पास मैकेनिकल कंप्यूटर्स आ रहे थे या मैकेनिकल डिवाइस आ रही थी, लेकिन डिजिटल डिवाइस या डिजिटल कंप्यूटर नहीं आया। तो ये पहला कंप्यूटर था डिजिटल कंप्यूटर, जिसका नाम था मार्क वन। इट वॉज इन्वेंटेड बाय हॉवर्ड एकिन। हॉवर्ड एकिन ने इसको बनाया। कब बनाया? 1944 में, 1944 में हॉवर्ड एकिन ने इसको बनाया। Mark 1 could add 3 numbers having 8 digits in 1 second. वो 3 नंबर्स को जिनके अंदर 8 डिजिट्स हों, जैसे 1 0 1 0 1 1 1 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह के 3 डिजिट्स हों, उनको 1 सेकंड के अंदर मल्टीप्लाई बाय 3 हों, तो उनको 1 सेकंड के अंदर क्या कर सकता था? ऐड कर सकता था। इट कुड प्रिंट आउट इट्स रिजल्ट ऑन द पंच कार्ड्स और एन इलेक्ट्रिक टाइपराइटर। वो एक पंच कार्ड्स पे या इलेक्ट्रिक टाइपराइटर पे, बिजली से चलने वाले टाइपराइटर पे आपको उसका आउटपुट देता था। मार्क वन वॉज 50 फीट लॉन्ग। वो इस तरह 50 फीट लॉन्ग था, ठीक है, और 8 फीट हाइट। और इस तरह उसकी हाइट कितनी थी? 8 फीट। एंड वेट अबाउट 5 टन, और तकरीबन उसका 5 टन वज़न था। इट यूज़ 3000 इलेक्ट्रिक स्विचेस, और वो 3000 इलेक्ट्रिक स्विचेस को इस्तेमाल करता था स्टार्ट होने में। आप खुद सोचें कि वो कितनी बिजली इस्तेमाल करता था। एक ऐसा कंप्यूटर जो कि सिर्फ 3 नंबर्स जो 8 डिजिट्स पर मुश्तमिल हों, उनको ऐड करता है, और वो इस्तेमाल करता है 3000 स्विचेस। तो क्या ये हमारे लिए ठीक था? ये नहीं था। इसीलिए एवोल्यूशन के बाद जनरेशन्स पे आए, जिसमें हमने इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आने के बाद इसके साइज़ को रिड्यूस करने की कोशिश की, और हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए, और साथ ही साथ इसकी स्पीड में भी काफ़ी फ़र्क लाए। Moreover, Mark II, Mark III and Mark IV were also built under the supervision of Howard Aiken with extended capabilities. ना सिर्फ हॉवर्ड एकिन ने ना सिर्फ मार्क वन बनाया, मार्क टू, मार्क थ्री एंड मार्क फोर भी इनकी सरपरस्ती में बनाए गए। और आज हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं। सिंस कंप्यूटर एवोल्यूशन इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो कंप्यूटर की एवोल्यूशन है ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। इट हैज़ नॉट स्टॉप्ड इन द मॉडर्न एरा। वो अभी तक आज के दौर में भी ये ख़त्म नहीं हुआ। न्यू सिस्टम्स आर बीइंग डेवलप्ड टू प्रोवाइड वॉइस रिकग्निशन एंड अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेजेस। नए नए किस्म की इजादात पैदा की जा रही हैं, जिसमें वॉइस रिकॉग्निशन मतलब आवाज़ से सुनी जाने वाली टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाएगी, और जो नेचुरल लैंग्वेज, जो आम बोलने वाली जाने वाली ज़ुबानें हैं, उनके ऊपर काम करने वाली टेक्नोलॉजीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एच पी सी बच्चों, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। HPC ये पेपर्स में आ सकता है। HPC से क्या मुराद है? तो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, ये HPC से मुराद है कि आप अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतर बनाओ, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इज़ बीइंग यूज्ड इन टुडेज डाटा सेंटर फॉर फास्ट डाटा प्रोसेसिंग। HPC इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तेज़ी से नेट इस्तेमाल किया जाए, एक कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाए। High performance computing is the use of parallel processing for running advanced application program efficiently and reliably and fast. ये जिसको हम कहते हैं ना पैरेलल प्रोसेसिंग से मुराद होता है कि जो अगर एक टास्क परफॉर्म कर रहा है, इतनी देर में वो दूसरा टास्क परफॉर्म कर ले, और अगर दूसरा टास्क परफॉर्म कर रहा है तो इतनी देर में वो तीसरा टास्क परफॉर्म कर ले। बात की समझ आइए? इसको कहते हैं हम पैरेलल प्रोसेसिंग। और पैरेलल प्रोसेसिंग से आपका काम बहुत तेज़ हो जाता है, थोड़े वक्त में आप ज़्यादा काम कर लेते हो। ये है आपकी पैरेलल प्रोसेसिंग। ये था पैरेलल प्रोसेसिंग।
आगे है द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज़ है? क्लाउड जैसा कि नाम से वाज़ेह हो रहा है, बादल की बात हो रही है, और कंप्यूटिंग कहते हैं कि हम कह सकते हैं बादलों में कंप्यूटर से रिलेटेड काम करने को क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। नहीं, क्लाउड कंप्यूटिंग से मुराद है ऑनलाइन डाटा को सेव करना। जैसे हम लोग जीमेल पे सेव करते हैं, या आज से कुछ अर्सा पहले सिर्फ आईफोन में ऐसा होता था कि आई क्लाउड पर डाटा सेव होता था। तो आई क्लाउड या जीमेल पे जो डाटा सेव करते हैं वो फिज़िकली तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारा डाटा तो सेव है, तो उसको हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये उस चीज़ की बात कर रहा है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, वो इंट्रोड्यूस हो चुकी है। इन द सिंपलेस्ट टर्म, क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डाटा एंड प्रोग्राम्स ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर हार्ड ड्राइव। सिंपल अल्फाज में वो यही कह रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग से मुराद है कि डाटा को ऐसे स्टोर करना जिसमें आपको कोई हार्ड ड्राइव की ज़रूरत ना पड़े। The current advancement in computer technology are likely to transform computer into intelligent machine having thinking power। आज की जो एडवांसमेंट बनाई जा रही है, की जा रही है, इसके पीछे रीज़न ये है कि आपके कंप्यूटर को इस तरह या इस हालत में लाया जा सके कि उसके पास ख़ुद अपने सोचने समझने की सलाहियत आ जाए। द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर विल प्रॉबेबली कंटिन्यू टिल देयर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़। और उम्मीद करते हैं कि उस कंप्यूटर की जो एडवांसमेंट है वो तब तक चलती रहेगी जब तक वो अपनी हद से बढ़ नहीं जाता, जितना उसके अंदर कैपेबिलिटी है उससे वो बढ़ नहीं जाता, और वो बिकम इक्वल टू ह्यूमन इंटेलिजेंस, और वो वहाँ तक कि इंसान की समझ तक वो नहीं पहुँच जाता, या उससे भी ज़्यादा, और इवन बियॉन्ड दैट जब तक वो नहीं पहुँच जाता, ये लोग ऐसे ही, हम लोग ऐसे ही इसके ऊपर वक्तन फ़वक्तन काम करते रहेंगे। तो ये थी बच्चों एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ तक हमने एवोल्यूशन पढ़ ली, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। एवोल्यूशन के अंदर मार्क 1 था लास्ट टॉपिक, और इसके साथ 2 हमने एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़े, एक HPC और एक क्लाउड कंप्यूटिंग। पेपर्स में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अगर इसके अलावा आप किसी टॉपिक पे कंप्यूटर से रेलेवेंट या टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट कोई भी लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह मियां नासिर।